हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला टॉपिक। चैप्टर 2 में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फार्मूला कैसे क्रिएट करते हैं और फार्मूला को कैसे कॉपी करते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं कि फार्मूला को कैसे हम एडिट कर सकते हैं या कैसे हम देख सकते हैं कि फार्मूले में क्या क्या एरर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरर्स इन फार्मूला, यानी कि फार्मूला में किस तरह के एरर्स आते हैं। तो व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज नॉट एबल टू कैलकुलेट द आंसर प्रॉपर्टी और डिस्प्ले इट प्रॉपरली एन एरर मैसेज विल बी सीन। यानी कि जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी भी आंसर को प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर हमने कुछ डेटा अगर रॉन्ग इंटर किया हुआ है तो उस सिचुएशन में एक्सेल हमें एरर डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो हम पहले वाले इमेज को देखते हैं इसको समझने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यह है रॉ नंबर और यह है कॉलम नंबर और इधर है रो नंबर, जिसमें कि 5 4 निशा और उसके बाद नंबर 4 पे है वैल्यू। तो दिस कंटेन्स द गिवन द फॉर्मूला A1 + A2 + A3, यानी कि 5 4 + निशा। ठीक है, तो द एरर ऑकर्स व्हेन वी यूज टेक्स्ट फंक्शन दैट एक्सेप्ट नंबर्स एज इन द एग्जांपल नंबर A3 कंटेन्स द टेक्स्ट वैल्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो A1 में है वो 5 है, A2 में है जो वो 4 है और A3 में जो है वो निशा है। तो निशा को 5 और 4 के साथ ऐड किया जा सकता है क्या? आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एरर दिखाता है, क्योंकि एक टेक्स्ट टू डेटा है और दूसरा न्यूमेरिकल डेटा है, इन दोनों को आपस में ऐड नहीं किया जा सकता। हम एक और देखते हैं, इसमें है 5 + 4 निशा एंड नेम। दिस कंटेन्स गिवन द फॉर्मूला A1 + AM + A3। ठीक है, अब इसमें देखिए द एरर ऑकर्स व्हेन द मिसस्पेल्ड फार्मूला और नेम्ड रेंज। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि A1 के बाद होना चाहिए था A2, लेकिन है क्या AM, जो कि सेल नंबर है वो A1 है, फिर AM है, A3 है। आप यहाँ पे देख सकते हो A1 A2 A3 और यहाँ पे है A1 AM A3। तो यहाँ पे हमने जो सेल नंबर है उसको रॉन्ग इंटर किया हुआ है, वो होना चाहिए था A2 लेकिन हमने इंटर किया हुआ है AM। इसकी वजह से जो एरर आएगा ये भी एक तरह का एरर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे आते हैं। तो ये आप देख सकते हो दोनों में किस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको सही डाला हुआ है, बट यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू है इसलिए ये रॉन्ग दिखा रहा है, और यहाँ पे ये AM है और यहाँ पे ये होना चाहिए था A2, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो दोनों अलग अलग टाइप के एरर्स हैं। अब आगे हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, ये A18 और उसके बाद ब्लैंक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं A1/A2। ठीक है, तो A1/A2, A1 पे जो वैल्यू है वो है 18 और A2 पे जो वैल्यू है वो है 0। तो 18/0 आता है इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इस इन्फिनिटी का कोई आंसर नहीं होता है और कंप्यूटर इसे एज अ एरर लेता है। ठीक है, इसलिए यहाँ भी हमें क्या दिखाई देगा स्टूडेंट्स, यहाँ भी हमें एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखो आप, इसमें है 2 डेटा दिए हुए हैं 17 22 300 and 15 47 256। अब इसमें क्या करना है, इसने A1 + A2। तो ये वाला जो है वो A1 है और ये वाला जो है वो A2 है। ठीक है, तो द एरर ऑकर्स बिकॉज द सेल टू नैरो टू डिस्प्ले द रिजल्ट। अब यहाँ पे एरर क्यों आएगा? यहाँ पे एरर इसलिए आएगा क्योंकि ये दोनों के दोनों जो डेटा हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं और उसका रिजल्ट इस सेल में डिस्प्ले नहीं हो सकता, इसलिए ये एरर आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 टाइप के एरर्स आते हैं, 4 टाइप्स। फर्स्ट वाले में जब न्यूमेरिकल वैल्यू और टेक्स्ट वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो एरर देखने मिलता है। सेकंड में अगर हमने कॉलम या सेल नंबर अच्छे से नहीं डाला तो एरर आता है। तीसरे में हमने देखा कि अगर कोई एम्प्टी सेल है और दूसरा अगर उसको हम डिवाइड कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो उस तरह का एरर आता है। और चौथे में देखा हमने कि जब रिजल्ट को डिस्प्ले नहीं कर पाता कोई सेल तो वो एक अलग तरह का एरर डिस्प्ले होता है। अब इन सभी एरर्स को हमने देख लिया, बेसिकली 4 टाइप्स के जो एरर हैं। अब उसके बाद आते हैं फंक्शंस पे। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंटेन्स सम बिल्ट इन फॉर्मूलाज दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशंस इन वर्कशीट। These are known as functions. There are more than 300 functions in Microsoft Excel 2010 like average, count, sum, max, min, etc.
कहने का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं, जो पहले से ही उसमें होते हैं, ताकि हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सके, तो इन बिल्ट इन फार्मूलाज को ही हम बोलते हैं क्या, फंक्शंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 300 से ज़्यादा फंक्शंस हैं जो कि अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ फंक्शंस को जो कि अलग अलग काम आते हैं। पहला एड्रेस फंक्शन, तो इट इज़ यूज टू ऑब्टेन द एड्रेस फॉर अ सेल वर्कशीट गिवन इन स्पेसिफाइड रो और कॉलम नंबर। तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, एड्रेस। एड्रेस मतलब पता। तो किसी सेल का जो एड्रेस है वो क्या है, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम एड्रेस फंक्शन के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा BAHT टेक्स्ट फंक्शन, कन्वर्ट्स अ नंबर टू टेक्स्ट यूजिंग द बाथ करेंसी फॉर्मेट। ठीक है, अब ये जो होता है ये किसी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। सपोज अगर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको अगर हमें ONE 1 लिखना है टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो हम BAHT टेक्स्ट को यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला कैर फंक्शन, रिटर्न्स द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कॉलम नंबर। ठीक है, अब वो कैरेक्टर जो कि किसी कोड नंबर के द्वारा स्पेसिफाई है, ठीक है, अगर उसे हमें ऑब्टेन करना हो तो हम कैर फंक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद है क्लीन फंक्शन, तो नाम से ही क्लियर है, क्लीन। क्लीन मतलब साफ करना, हटाना। तो रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट, तो ऐसा हर वो कैरेक्टर जो कि प्रिंट नहीं हो सकता उसे ये हटा देता है। उसके बाद है कोड फंक्शन, रिटर्न्स द न्यूमेरिक कोड फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। अब अगर किसी स्ट्रिंग में कोई कोड है, न्यूमेरिक कोड, तो अगर हमें उसे ऑब्टेन करना हो या रिटर्न करना हो तो हम कोड फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद है कॉन्केनेट फंक्शन, जॉइन सेवरल टेक्स्ट आइटम्स इनटू वन टेक्स्ट आइटम। सपोज करो अगर I, M एंड एप्पल, इन तीनों को हमें एक साथ लिखना है ऐसे, ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये होगा कॉन्केनेट फंक्शन के, ये सबको ज्वाइन कर देता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। उसके बाद है डॉलर फंक्शन, ठीक है, तो कन्वर्ट्स अ नंबर इनटू टेक्स्ट यूजिंग द डॉलर करेंसी फॉर्मेट। अब ये जो होता है ये नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है डॉलर करेंसी फॉर्मेट को यूज करके। हमने इससे पहले एक और देखा था, यहाँ पे ये BAHT टेक्स्ट फंक्शन, ये बैट को यूज करके नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, और ये डॉलर फंक्शन जो होता है वो डॉलर को यूज करके नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब उसके बाद है डेट वैल्यू, इट द टेक्स्ट रिप्रेजेंट द डेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट फॉर्मेट बिटवीन 11/1900 टू 12/31/1999, यानी कि ये सिंपली किसी भी डेट फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब उसके बाद है एग्जैक्ट फंक्शन, चेक्स टू सी इफ द टू टेक्स्ट वैल्यूज आर आइडेंटिकल। अगर सेल हमारे डॉक्यूमेंट में अगर कहीं पे भी दो वैल्यू सेम है तो उसे हम चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट फंक्शन के थ्रू। उसके बाद है फाइंड फंक्शन, नाम से ही क्लियर है, फाइंड मतलब खोजना। अगर हमें कोई टेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो हम फाइंड फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद है फिक्स्ड फंक्शन, फॉर्मेट्स अ नंबर एज टेक्स्ट विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डेसिमल्स। ये क्या करता है, ये किसी भी नंबर को फिक्स करता है डेसिमल्स के फॉर्म में, ठीक है, या कन्वर्ट करता है, फॉर्मेटिंग चेंज कर देता है किसी भी नंबर का। ठीक, अब उसके बाद है लेफ्ट फंक्शन, तो ये किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट मोस्ट साइड में मूव करने के लिए या रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है। लेन फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनटू टेक्स्ट स्ट्रिंग। अब ये जो लेन फंक्शन होता है ये हमारे कैरेक्टर्स को टेक्स्ट स्ट्रिंग में वापस से रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है लोअर फंक्शन, ये टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर आप कैपिटल लेटर में एप्पल लिखा है और उसको लोअर केस में लिखना है तो ये लोअर फंक्शन के हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मिड फंक्शन, ये क्या करता है, रिटर्न्स अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट द पोजीशन वी स्पेसिफाई। हम किसी भी टेक्स्ट को जहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, वहाँ पे उस स्पेसिफिक नंबर को ही रिटर्न करता है। उसके बाद है फोनेटिक फंक्शन, एक्सट्रैक्ट द फोनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट स्ट्रिंग। अब जो भी फोनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग में उसको अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, तो हम फोनेटिक फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर फंक्शन, तो प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, कैपिटलिटेट्स द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड। अगर हमने एप्पल को लोअर केस में लिखा है और अगर हम प्रॉपर फंक्शन यूज करते हैं तो उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है, ये इस तरह से। ठीक है, उसके बाद है रिप्लेस फंक्शन,
ये जो है रिप्लेस फंक्शन, ये किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है रैप्ट फंक्शन, ये किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी डेटा को रिपीट करने के लिए यूज करा जाता है। आप जितनी बार रिपीट करवाना चाहो आप इस फंक्शन के थ्रू रिपीट कर सकते हो। राइट फंक्शन, अभी राइट फंक्शन जो है ये राइट मोस्ट कैरेक्टर पे या डेटा पे मूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद है सब्स्टिट्यूट फंक्शन, सब्स्टिट्यूट द न्यू टेक्स्ट फॉर ओल्ड टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, ये न्यू टेक्स्ट को ओल्ड टेक्स्ट के साथ ओल्ड टेक्स्ट के लिए सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद है टी फंक्शन, ये आर्ग्यूमेंट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है टेक्स्ट फंक्शंस, तो ये नंबर्स को फिर से टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ट्रिम फंक्शन जो होता है ये स्पेसेस को ट्रिम कर देता है, काट के हटा देता है, ठीक है। उसके बाद है अपर फंक्शन, तो ये टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है वैल्यू फंक्शन, तो वैल्यू फंक्शन टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए